एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आइए आज देखते हैं जो इग्नू का एमए संस्कृत का प्रोग्राम है, परास्नातक का संस्कृत कार्यक्रम जिसे कहते हैं, जिसका प्रोग्राम कोड एमएसके है, उसका असाइनमेंट देखते हैं। असाइनमेंट का कोर्स कोड है एमएसके 12 एमएसके 12 और इसका जो शीर्षक है हिंदी में धर्मशास्त्र एवं पुराणोतिहास, यानी पुराण का इतिहास, पुराणो इतिहास और धर्मशास्त्र। तो जुलाई 2024 और जनवरी 2025 सत्रों के लिए है। बाकी यह लेटेस्ट असाइनमेंट आप जिनको दिसंबर 2024 में पेपर देना है वह भी जमा कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम कोड यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें देखना है और 100 नंबर का पेपर है, 30% इसका जुड़ता है जितना भी यहाँ पे आप पाएंगे। नोट ज़रूर पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। नोट, यह सत्रीकार 2 खंडों में विभक्त है, सभी खंड अनिवार्य है। 15 अंकों के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दीजिए, यानी कि 5 से 6 पेज में। यानी कि शब्दों की बात की जाए तो 1000 से 1200 पेज में शब्द में, और 10 अंकों के प्रश्नों का लगभग 800 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि 3 से 4 पेज में। कहने का मतलब कि 15 नंबर वाले का 5 से 6 पेज और 10 नंबर वाले को 3 से 4 पेज में लिखना है। आइए देखते हैं, यही आपका खंड 1 है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 करना है। क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पहला है धर्मशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा है पुराणों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तीसरा है रामायण कालीन समाज और संस्कृति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। चौथा है महाभारत की ऐतिहासिकता को स्पष्ट कीजिए। पाँचवा है पुराण का लक्षण स्पष्ट करते हुए पुराण एवं महापुराण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद छठवां है धर्मशास्त्र में वर्णित सामाजिक संस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। खंड 2 आपका 10 नंबर का है और यहाँ पे 2, 4, 6 यहाँ पे भी है। 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करना है। देखते हैं क्या क्या है। 7वां रामायण की उपजीव्यता पर प्रकाश डालिए। 8वां महाभारत कालीन संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। 9वां अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय दीजिए। 10वां है पौराणिक सृष्टि विज्ञान को स्पष्ट कीजिए। 11 महाभारत के विकास क्रम का वर्णन कीजिए। 12 पुराणों के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से रहता है। और दिसंबर में पेपर देने के लिए असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म का भरा जाना जरूरी है। असाइनमेंट मतलब जमा करेंगे आप स्टडी सेंटर पे, टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑनलाइन भरेंगे, जिसका कि प्रत्येक पेपर का 200 रुपये लगेगा। एक पेपर दे रहे हैं तो 200, 4 दे रहे हैं तो 800। तो इसी प्रकार से और दोनों कंप्लीट रहेगा तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे परीक्षा में बैठने के लिए। बाकी जो भी सवाल और सुझाव हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से जुड़कर आप इसके PDF और अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने सवाल और सुझाव भी पूछते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहें। नमस्कार।